अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 4 से 10 जनवरी तक सरकारी दौरा है। आर्मी चीफ दोनों बरादर ममालिक की सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, फौज से और फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुलाकातों में सलामती से मुत्तलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका की पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पुरवाज़े तायद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा फिर पाकिस्तान के हक में खुलकर बोल पड़े। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ओन शराजी से। ओन बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल अमेरिका की जानिब से बड़ा हौसला अफजा बयान आया है और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के तकरीबी शराकतदार और पाकिस्तानी हवा में दहशतगर्दी के बायस बहुत नुकसान उठाया है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा नेड प्राइस गुज़िश्ता रोज जो है वो ताकतों के ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान उनके कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तानियों की जानें ली। पाकिस्तान को जहाँ मुनासिब लगे तो एक्शन देगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक है। नेड प्राइस ने कहा कि जो अफगानिस्तान है जहाँ पे दहशतगर्दी होने के खतरात बरकरार है, पाकिस्तान भी इकदाम अपने मफाद को देख कर करेगा और पाकिस्तान किसी किस्म का एक्शन लेगा, ये इसकी अपनी मर्जी होगी। उसके साथ साथ अमरीकी तर्जुमान का यह भी कहना था कि तालिबान दहशतगर्दों को खत्ते के लिए खतरा बनने और ताइश अलकायदा और TTP जैसी तलतम तंजीमों को रोके खतरे से बचने के लिए यह तरफा कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का मुआहदा किया था। तालिबान का अपने वादे पूरे करना सबके मफाद में है। TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने अपनी ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाक अफगान सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द बड़ा खतरा है और हमने अमीर ज़वाहिरी के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई की थी। तो ये एक ऐसे वक्त में जो है अमेरिका की जानिब से ये बयान आया है जब पाकिस्तान। ठीक है ओन शराजी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल के अज खुद नोटिस केस की समाअत की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज सीनियर सहाफ़ी मारूफ एंकर अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत इस्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुदाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच में शामिल होंगे। केस की समाअत 1 बजे शुरू होगी। गुज़िश्ता रोज JIT ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसके अंदर रिपोर्ट में कहा गया था कि स्पेशल JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी और स्पेशल JIT कीनिया से अरशद शरीफ के कत्ल के शवाहिद जमा करेगी। मजीद इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि JIT कीनिया से अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल करेगी और कीनिया से अरशद शरीफ की असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही अदालत इज्मा में जमा भी करवा दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी कीनिया की, उसकी कॉपी को नाकाबिल कबूल करार दिया गया था। जिसके बाद JIT ने फोटो कॉपी पर एतराज दूर करने के लिए अपना बयान हल्फी भी इस रिपोर्ट के अंदर जमा कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर अरशद शरीफ के कत्ल पर खुद नोटिस से कब लिया था और मामले के ऊपर अरशद शरीफ के जो कत्ल का मुकदमा है उसको भी हुकूमत को दर्ज करने का हुक्म दिया था। ये भी कहा था कि हुकूमत फौरी तौर पे फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जिसका ये कहना था कि अरशद शरीफ के जो कत्ल की जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो गैर तसल्ली बख्श है और 23 अक्टूबर से अब तक सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही मिली है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले के ऊपर JIT बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, उसको हर 2 हफ्ते के बाद अदालत इज्मा में पेशरफ रिपोर्ट भी जमा करवाने का हुक्म दिया था और अदालत ने भी हुक्म दिया था कि JIT रिपोर्ट अबूरी पेशरफ जो JIT जो अबूरी पेशरफ रिपोर्ट को जजिस को जायजे के लिए चैम्बर में पेश करे और पेशरफ रिपोर्ट के ऊपर खुली अदालत में समाअत होगी। जिसके बाद अब आज ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जाएगी और 1 बजे समाअत शुरू होगी और JIT की जो ये रिपोर्ट है आज के ऊपर पहली इसके ऊपर आज हियरिंग होने जा रही है। जी
अच्छा सैरिश, ये भी बताइएगा कि पहले जो टीम कीनिया गई थी, क्या उसकी रिपोर्ट को अदालत उज़्मा ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया? और अगर ऐसा है तो जो नई टीम जा रही है कीनिया, क्या वो शुरू से सारी तहकीकात करेगी? देखिए, हुकूमत की जानिब से एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी वो बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अरशद शरीफ का यहाँ पाकिस्तान आने के बाद जो उनका पोस्टमार्टम हुआ था, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अरशद शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेश की गई थी, उसमें कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में जो पोस्टमार्टम हुए उनको फिलहाल जो कीनिया के अंदर जो मजीद तहकीकात है उनकी जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था। और दौरान समाज जजेस ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि तहकीकात करना हुकूमत का ही काम है, अदालत का काम नहीं है, और तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। मजीद इसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके रिमार्क्स भी थे। उनका कहना था कि सहाफ़ी का कत्ल हुआ और ये सामने आना चाहिए कि कत्ल किसने किया। दौरान समाज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस मामले के ऊपर जवाब था, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का भी इजहार किया था। कहा था कि 43 दिन से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का ही इंतजार कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट जो थी अरशद शरीफ की उसको मुकम्मल तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। ये भी कहा था कि 23 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही मिली है। सीनियर डॉक्टर ने जो मेडिकल किया ये भी रिपोर्ट जो है तसल्ली बख्श नहीं है, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि इस मामले के ऊपर 5 रुकनी जो लार्जर बेंच बनाया गया है ये भी हालात की संगीनी के बायस ही तश्कील दिया गया है। मजीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सहाफ़ी जो है वो मालूमात का जरिया और इंसानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मामला है। अरशद शरीफ जो है वो नामवर सहाफ़ी थे। कीनिया में पाकिस्तानी हुकूमत जो है इनके साथ जो मामले के ऊपर उसको उठाया जाना चाहिए कीनियन हुकूमत के साथ। मजीद उनका कहना था कि मामले के ऊपर कत्ल से मुतालिक भी अवाम को बहुत से खदशात है और जो कत्ल के तमाम तर हकायक हैं उनको सामने लाना चाहिए। अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ उस पर किस किस ने उंगली नहीं उठाई। तो आइन समाज मजीद जिसने वजारत खारजा का जो किरदार था इस मामले के ऊपर उसके ऊपर भी बात की और ये भी कहा कि क्या अब तक कार्रवाई की है वजारत खारजा की जानिब से। जो सेक्रेटरी खारजा थे जिनको नोटिस पॉइंट ऑफिस को पे दिया गया था, उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि वजीर आज़म की जो कीनिया के सदर हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई है और जो कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं उनसे भी मामले के ऊपर तफसीली बातचीत की गई है। तो कीनिया में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं वो भी मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन का ये भी कहना था कि अब तक जो मुकदमा है वो भी दर्ज नहीं किया गया। जब मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया तो फिर तहकीकात कैसे हो सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारी मालूमात के मुताबिक जो कत्ल हुआ उसको इतने रोज गुजरने के बाद मुसलसल कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे उसी रोज के अंदर ही जिस दिन ये हियरिंग हुई थी जो कत्ल का मुकदमा है वो दर्ज करने का हुक्म दिया था। और उसके बाद वाकई हुकूमत ने फौरी तौर पे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया कि JIT भी एक तश्कील दे दी गई है ऑलरेडी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसे सीनियर और जो काबिल और आज़ाद अफसरान को JIT का हिस्सा बनाया जाए जो कि बड़ी बात है कि दबाव बर्दाश्त कर सकें। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्पेशल JIT थी उसके नाम पेश किए गए, नोटिफिकेशन पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो अबूरी रिपोर्ट्स हैं JIT की वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हमने पेश की जाए। और आज ये जो अबूरी रिपोर्ट है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली पेश की गई है और अब इस पर समाअत होगी जो 1 बजे होनी है। जी समाअत 1 बजे होगी। सैरिश खान हमें तफसीलन आगाह करी थी। सैरिश, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं सेनेट इलेक्शन फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। फैसल वावडा के इस्तीफा के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 7 जनवरी तक जमा होंगे। जराये के मुताबिक फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 जनवरी को लगाई जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। सेनेट में फैसल वावडा की जानिब से खाली की गई नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग 25 जनवरी को होगी। गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब होने वाले फैसल वावडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए थे और अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश किया था। और कोरोना के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी। 33 अफराद मुतासिर, 19 की हालत तशवीशनाक है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, बताइएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कोरोना की नया जो वेरिएंट है वो ज्यादा जो खतरनाक साबित हो रहा है और आए रोज केसेस में भी इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो तशवीशनाक हालत में मुबतला अफराद हैं वो भी अस्पताल में जो है जा रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान में मजीद जो कोरोना की जो रेशो है उसमें इजाफा होना शुरू हो चुका है, तकरीबन 1% तक जा पहुंची है और ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो कि B112 है जो कि तेजी से फैल रहा है, जिसके बायस तकरीबन पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर सूरत देख ली जाए तो कम बेश 100 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 33 है मुल्क भर में, जबकि 3942 जो है वो तशखीसी टेस्ट परफॉर्म किए गए थे। मुस्बत केसेस की शरह जो है वो इस वक्त 1% के करीब है, जबकि इस वक्त 19 ऐसे मरीज हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जी, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सजाद काज़मी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत लाहौर में मुबैना तौर पर शराब लाइसेंस अजरा के लिए इख्तियारात का मामला, इख्तियारात से तजावुज़ पर इंक्वायरी में उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर समाअत आज होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नबील लखवी से। नबील, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में मुबैना तौर पर शराब लाइसेंस अजरा केस में जो इंक्वायरी केस में जो उस्मान बुज़दार हैं वो उनकी अबूरी जमानत खत्म होने पर अब से कुछ देर पहले एहतसाब अदालत में पेश हुए। अब से कुछ देर बाद जो है केस पर समाअत शुरू हुई। मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की पेशी के मौका पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के जो है भरपूर इंतजाम किए गए और अब से कुछ देर बाद जो है केस की समाअत शुरू होगी। थी अब से कुछ देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से धुंध ना छटी। सूबाई दार हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस मोटरवे समेत आम शाहराहें सफर के लिए बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवेज फैरपुर से राजाना तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बायस बंद कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 को भी शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा है कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। दूसरी जानिब झंग, सांगला हिल, दीपालपुर, पीर महल, जड़ावाला और गिरदोनवा के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में सर्दी का राज, सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। शुमाल मशरिकी समेत से चलने वाली हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। आज दिन में शहर का मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन में दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। विफाकी दार हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अगले हफ्ते बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम शदीद सर्द है। मौसम सरमा अपने पूरे जोबन पर पहुंच चुका है। दर्जा हरारत इन दिनों कम है। इस्लामाबाद का काफ़ी अभी सुबह का वक्त है और अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 68% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल रवा हफ्ते मौसम इस्लामाबाद में सर्द और खुश्क ही रहेगा। वीकेंड पर इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी रहेगी। मौसम मजीद सर्द होगा, जबकि आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में
बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी फ़िलहाल मौसम सर्द और खुश्क ही रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुल्क के शुमाली इलाका जात और शुमाली बलूचिस्तान में ख़ासतौर पर मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि अगले 2 से 3 रोज़ के बाद जो मुल्क के बालाई खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर भी शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में, धुंध के बायस लोगों के मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ नबील नकवी से। नबील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों को धुंध ने अपनी शदीद लपेट में जो ले रखा और शदीद धुंध के साथ जो है सर्दी की भी शदीद लहर जो है बरकरार है। अब ये कहा जा सकता है कि शदीद धुंध की वजह से लोगों के जो मामूलात ज़िंदगी है या मवासलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि शदीद धुंध होने के बायस लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले जो मोटरवेज़ हैं वो नेशनल मोटरवे पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं और हद निगाह बेहतर होने तक उसी तरीके से बंद रहते हैं। आज की भी अगर बात करें तो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला मोटरवे, लाहौर से मुल्तान जाने वाला मोटरवे और इसी तरीके से M2 और M4 भी जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मुकामात से इस वक्त जो है बंद है और जब तक हद निगाह बेहतर नहीं हो जाती इसी तरीके से मोटरवेज बंद रहेगा। दूसरी जानिब अगर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद धुंध के बायस रोज़ाना की तरह आज भी मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़राए के मुताबिक 18 से ज़ायद परवाज़ें ऐसी हैं जो मुतासर हो रही हैं, कुछ डिले कर दी, कुछ कैंसिल कर दी और अंदरून बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें जो हैं अगर शदीद धुंध क्योंकि लाहौर में मौजूद है तो अतराफ़ के शहरों में यानी किसी का रुख जो इस्लामाबाद वापस जो मोड़ दिया गया, किसी को मुल्तान वापस मोड़ दिया गया, इस तरीके से जो है फ़ज़ाई ऑपरेशन जो शदीद मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। और बात की जाए रेलवे सिस्टम की तो रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 घंटे तक जो ट्रेन हैं वो ताख़ीर का शिकार नज़र आती हैं, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना होता है। अगर मौसम के हाल अहवाल के बारे में बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला जो है 5 से 6 रोज़ तक इसी तरीके से जारी रहेगा। खुश्क सर्दी का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आज अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत आज से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। जी 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सर्दी का राज, सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। शुमाल मशरकी सिमत से चलने वाली हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। अता हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अता, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची में सर्दी का राज जो है वो बरकरार है। शुमाल मशरक़ से चलने वाली हवाओं ने मौसम जो है वो मज़ीद सर्द कर दिया। अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो सुबह में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन शाम में जो है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जे हरारत जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और आज दिन में जो है वो मौसम खुश्क और रात में जो है वो मौसम सर्द रहेगा। ताहम रात से ही जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवाएं तेज़ हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खानेवाल का रुख करें और आपको बताएं खानेवाल में भी धुंध का राज, धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। मौसम की मजीद तफसीलात जानेंगे राना ताहिर से। ताहिर, बताइएगा। गुज़श्ता 4 दिन तो मौसम बिल्कुल ठीक रहा, धूप भी रही, धुंध नहीं थी, लेकिन आज फिर खानेवाल में धुंध के डेरे हैं, हर मंजर धुंधलाया हुआ है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और धुंध के बायस हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M4 को किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटर के मुताबिक मुसाफिर हजरात जो हैं वो सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी भी है तो मुतबादल रास्ता जिस तरह GT रोड्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करें और GT रोड्स वगैरह पर भी सफ़र करना है तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। इसके साथ साथ खानेवाल के अंदरूनी जो रोड्स हैं वहाँ पर भी धुंध बहुत ज़्यादा है, हद निगाह जो है वो इंतहाई कम रह चुकी है। अगर और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक खानेवाल का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। तभी माहिरीन के
मुताबिक जो शहरी हैं बाहर निकलने से धुंध के औकात में और शदीद सर्दी की औकात में अगर उन्होंने बाहर निकलना है राना ताहिर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान और गिरदोनवा में धुंध कम है जबकि सूरज भी अपनी आबोताब के साथ जलवागर है। सर्द मौसम में सूरज की मौजूदगी की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, मुल्तान का मौसम बहुत हसीन है, खूबसूरत है और इसमें आज धुंध भी कम है। मुल्तान के शहर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि धुंध की वजह से हद निगाह मुतासर हो रही है और शदीद तरीन सर्दी जो है वो भी महसूस की जा रही थी। लेकिन कुछ रोज़ से सूरज अपनी पूरी ताबनाकी के साथ रोशन है, जिसकी वजह से अहले मुल्तान बहुत खुश दिखाई देते हैं और उनके चेहरे भी बहुत खिले हुए हैं। मैदानी इलाकों में भी इस वक्त यही सूरत हाल है मुल्तान और गिरदोनवा के इलाकों में कि सूरज की रोशनी जो है वो पूरी चमक के साथ मौजूद है और शहरी इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। बात कर ली जाए सर्दियों की सौगात के हवाले से तो सोहन हलवा मुल्तान की सौगात है और चाय के साथ उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो खाना है वो खूब लुत्फ़ देता है और इसके साथ साथ जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी मांग में इजाफा भी हो रहा है। लेकिन महंगे होने की वजह से शहरी जो है वो थोड़े से इस हवाले से परेशानी का शिकार भी हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इस्तेमाल जो है वो रूटीन के निस्बत ज़्यादा ही हो चुका है। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एहतियाती तदाबीर को फिर भी कतई तौर पर जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सर्दी की लहर से अपने आप को जो है वो बचाना ज़रूरी यूँ भी होता है कि सबसे पहले जो जिस्म है बच्चों का ख़ास तौर पर वो इससे जल्द मुतासिर हो जाता है। तो बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अहमद काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार, शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में कायम तजावुज़ात की वजह से न सिर्फ दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है बल्कि पैदल चलने वाले अफराद भी मुश्किलात से दो चार नजर आने लगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। वाजिद, बताइएगा। देखिए जी, बाज़ारों के तजावुज़ात के हवाले से बात की जाए तो पेशावर के जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर तजावुज़ात कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हशनगरी बाज़ार में। अगर इस बाज़ार की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी तजावुज़ात की भरमार है। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आफ्ताब दिखाए तो जितने भी दुकानें हैं, दुकानों से बाहर तजावुज़ किया गया है। ना सिर्फ ये बाज़ार बल्कि जो पेशावर शहर के दीगर बाज़ार हैं जैसा शाहीन बाज़ार हो गया, घेटाघर चौक हो गया, मीना बाज़ार हो गया, ये मसरूफ़ तरीन बाज़ार हैं। इन बाज़ारों में तमाम दुकानदारों ने तजावुज़ात जो है वो कायम किए गए हैं। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही इन तजावुज़ात को ख़त्म करने में वो मुआविन साबित हो रहे हैं। शहरी जो हैं, जो पैदल चलने वाले हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से गुज़रते हुए उनको मुश्किलात पेश आती हैं, ट्रैफिक की रवानगी में उनको मुश्किलात पेश आती हैं। तो शहरियों का यही कहना है, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका यही कहना है कि इन तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए ताकि जो पेशावर के शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर कार्रवाई की भी जाती है तो कई महीनों बाद आकर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद दुकानदार ये दोबारा से तजावुज़ात जो है वो कायम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो शहरियों का एक बार फिर यही कहना है कि इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले, इनको जो है प्रॉपर चालान करे ताकि जो वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी मौसमियाती से मुतलिक पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को जनेवा में होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए आलमी हमायत हासिल करने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। मुल्क सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नो के अहम काम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान रिजल्टेंट रिकवरी, बहाली और तामीर नो का फ्रेमवर्क 4 ऑफ F पेश करेगा। कराची की ज़िला अदालत में अहम केसेस की समाअत होगी। मुख्तलिफ थानों से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा। सेशन अदालत शर्की और गिरफ्तार दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने FIA से जवाब तलब किया था। दानिया शाह को FIA ने पंजाब से गिरफ्तार किया था। ममनुआ फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के वकला की जानिब से तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही दिल्ली कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। साबित वज़ीर इमरान खान के दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त का सुनवाई हुई है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के
मुद्दा की जांच सभी बुनियादों पर इस्तेमाल की दरख्वास्त दायर की गई तो तस्लीम की वीडियो इमरान खान का कहकर हुआ डॉक्टर की मजीद को जैसा डॉक्टर कहा है ये इमरान खान के वकील जैसे दलाल की गई जैसे ऐसा जो कुछ आगे की तस्लीम करती है तो जमान पा सकती है फैशन दूसरी फाइल थोड़ी की इस्तेमाल में धोखा किया गया लेकिन केस में शरीफ उस्मान आमिर के यानी कैफन उस्मान अदालत के रूप में पेश हुए जबकि वापसी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज शाही ने मांग की है। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ओबाड़ों में सरकारी स्कूल के तलबा और तलबात उस्ताद का तबादला करने पर सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद थे, इनका भी तबादला कर दिया गया। हमारी तालीम का हर्ज हो रहा है। तलबा ने आला हुकाम से उस्ताजा की तैनाती का मुतालबा कर दिया ताकि तालीमी सरगर्मियाँ जारी रह सकें। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी का कराची में हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कन्वीनियर मुत्तहिद पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी वफ्द के हमरा इदारा नूर हक गए और 9 जनवरी की एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत दे दी। इंतखाबात हल्का बंदियों का तनाज़ा। MQM पाकिस्तान एहतजाज के लिए मुतहरिक सियासी जमातों से राब्ते अदारे नूर हक में जमात इस्लामी की क़यादत के साथ बैठे। शहर के हालात, हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत। दोनों सियासी जमातों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में शफाफियत जरूरी है। 9 जनवरी को एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी को भी एहतजाज में शरीक होना चाहिए। तो इस दफ़ा जो इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, हमारा नुक्ता निगाह नज़र ये है कि इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही है, हमारे पास भी रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने भी इंतखाबी फहरिस्तों को मुबहिम करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, इंतखाब को मुलतवी करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं समझते। महसूस हो रहा है कि बल्दियात इंतखाबात को मजीद कई सालों के लिए मुलतवी करने की साजिशें की जा रही हैं। जब मरदमशुमारी जो थी 2018 की, तो एक अरेंजमेंट के तहत इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवा के आईनी तरमीम करके गैर मंजूर शुदा मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाब तो हो गया ना 18 में, और सबने उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, चाहते हैं कि इख्तियारात हर सूरत में होने चाहिए। इसके बाद पार्टियां अपने अपने दायरे कार में रहते हुए इख्तियारात की जंग लड़ें। ऐसा 8 जनवरी को जमात इस्लामी शाहराए कायदीन पर अजीमुल शान ऐलान कराची जलसा आम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत सिंध हुकूमत ने चंद रोज कबल तैनात किए गए तीनों एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के जिला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर MQM पाकिस्तान के नामजद करदा थे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर दाखिला की तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहते हैं TTP से मुज़ाकरात की पहली शर्त हथियार डालना और ख़ुद को आइन के ताबे लाना है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद धमाके में शहीद पुलिस एहलकार की बेवा को 1 करोड़ का चेक भी दिया। एतराफ़ भी किया कि हम इस एहसान का हक अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट पर हमले की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा किया जाएगा। कहा, चाहते हैं TTP को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए। बड़ा दो टोक अंदाज में जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए और उन्हें, लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें। राना सनाउल्लाह ने कहा, हमने CTD का स्ट्रक्चर बनाया और सहूलियात दी। CTD को कोऑर्डिनेटर स्ट्रक्चर कौमी सतह पर कायम करने की तजवीज़ दी है। तमाम सूबों की जो CTDs हैं, जिसमें बलूचिस्तान और KP के ख़ास तौर पे, उनको स्पेशली फेडरेशन की तरफ से जो है उनकी मदद भी की जाए।
और उनको ट्रेनिंग के मौके भी दिए जाएं। वजीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी इस्लामाबाद नासिर अकबर खान का कहना था, इस्लामाबाद वाक़े की तहकीकात जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसियां और तहकीकाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। I-10-4 वाक़े में 4 से 5 लोग मुलव्विस थे। धमाके में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। MQM पाकिस्तान की एहतजाजी रैली कहाँ होगी, फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज 9 जनवरी को सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर होगा। अता हुसैन से इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अता बताएगा क्या डिटेल्स हैं। जी देखिए, MQM पाकिस्तान की एहतजाजी रैली कहाँ होगी इसका फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक एहतजाज 9 जनवरी को सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर किया जाएगा, जबकि ज़राए ने ये दावा भी किया है कि एहतजाज में PSP और फारूक सत्तार ग्रुप के कारकुनान की शिरकत जो है वो मुतवक्किल और कारकुनान को की जो है बड़ी तादाद में शिरकत की को भी हिदायत भी दी गई है। जी ठीक है, अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में अशियाए खुरोनोश बिलखसूस आटा, घी, दालों और सब्जियों की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा क्या डिटेल्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें अशिया खुर्दोनोश जिसमें बिलखसूस आटा है, घी, दालें, सब्जियों की कीमतों को और दस्तियाबी का जो जायजा लिया गया है। जबकि अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि कीमत ऐप से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए अवाम में आगाही को जो है बढ़ाया जाए, जबकि इजलास में आटे की किल्लत के तासुर को खत्म करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाने, जबकि एक हफ्ते के लिए जो ट्रैकिंग पॉइंट कायम करने का भी फैसला किया गया है। इजलास में तो चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी गई कि तमाम अजला में आटा मुकर्रर कीमत पर दस्तयाब है, किसी जगह कोई कमी नहीं है। जबकि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से गंदम और आटे की गैर कानूनी नकल व अमल के खिलाफ जो है क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस मौके पर अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जो है वो तरजीह है, जबकि डिप्टी कमिश्नर असिया खुर्दोनोश की कीमतों के साथ साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखें। जबकि उनकी जानिब से हिदायत भी दी गई कि मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, रावलपिंडी और फैसलाबाद के जिला को कारकर्दगी बेहतर जो है बनाए, जबकि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से 73% से ज्यादा। ठीक है नबील नकवी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी ANF की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। बरामद हेरोइन कार के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। झेलम GG रोड के करीब झेलम के रिहायशी मुलजिम से 39 किलो बरामद कर ली गई है। सोहेल राजा से इस हवाले से मजीद जानेंगे। सोहेल बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, देखिए ANF की टीम ने मुनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। क्या वार्ड मोटरवे टीम प्लाजा पर 4 से 10 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसी तरह खुफिया जो कार के खाने वहाँ पर ये महारत से छिपाई गई थी मुनशियात। इस पर झेलम GG रोड के झेलम के रिहायशी मुलजिम से भी 39 किलो जो मुनशियात बरामद किए। इंटरनेशनल कोरियर ऑफिस में कैमरा में लंदन भेजे जाने वाले पार्सल जो कपड़े रखे गए थे, जिसमें 436 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन महारत से खवातीन के कपड़ों में छिपा रखी थी, जो लंदन भेजे जा रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जी ठीक है सोहेल राजा, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत आज भी इनकी शख्सियत के ज़ेरे असर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। और इसी के साथ सच न्यूज़ से इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।